Hello and welcome to Law Beyond Limits. We have completed with section 6, we have completed with section 7, and now we are going to start with section 13. So I'm going according to the syllabus. जो syllabus में दिया है वो ही मैं continue कर रही हूँ. So section 13 क्या बोलता है? Transfer for the benefit of unborn person. एक चीज है कि ट्रांसफर हमेशा इंटरवाइवोस होता है. इंटरवाइवोस इन द सेंस लिविंग पर्सन के बीच में. तो यहाँ पे क्या टाइटल दिया है? ट्रांसफर करना है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन. सो ये एक एक्सेप्शन है रिगार्डिंग द इंटरवाइवोस रूल. दिस इज एन एक्सेप्शन. यहाँ पे बोले कि ट्रांसफर कर सकते हो तुम प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न पर्सन ऑल्सो. So whereas में क्या दिया है? Where on a transfer of property an interest therein is created for the benefit of a person not in existence at the date of the transfer, subject to a prior interest. ये line बहुत important है. Subject to a prior interest created by the same transfer. So the interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extends to the whole of the remaining interest of the transferor in the property. So यहाँ पे I'll explain you all in a more easier way. एक example देके. For example, A है, उसका घर है. Now he wants to sell it to B's, like transfer it to B's child. और ये जो B का child है वो unborn है. He is not born yet. So यहाँ पे क्या करता है A फर्स्ट ट्रांसफर करता है B को. वो बोलता है जब तक B का बच्चा बॉर्न होता है तब तक B तू अपने पास ये प्रॉपर्टी रख, तेरे लाइफ टाइम तक रख. जब तक तू जिंदा है तब तक ये प्रॉपर्टी को तू एंजॉय कर, सब कुछ कर. मैं तेरे को ट्रांसफर कर रहा हूँ. बट जैसे तू मरेगा तो ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली तेरे बच्चे की हो जाएगी. ओके Because till he dies, obviously the kid will be born, the child will be born, or will be in the womb of his wife. ठीक है. So ये फर्स्ट ट्रांसफर हुआ और इसके मरने के बाद दूसरा ट्रांसफर होता है अनबॉर्न पर्सन को. दैट इज द सेकेंड. सो ये जो फर्स्ट ट्रांसफर है दैट इज A और B के बीच में. दैट इज द प्रायर इंटरेस्ट विच हैज बीन क्रिएटेड. ठीक है. और ये जो अनबॉर्न पर्सन को मिलता है, ये जो B के बच्चे को जब ये प्रॉपर्टी मिलेगा, जब B मर जाएगा, तो वो अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्युटली मिलना चाहिए. एब्सोल्युटली मतलब विदाउट एनी कंडीशन वो पूरा प्रॉपर्टी उसको मिलना चाहिए. उसमें ये कंडीशन नहीं होना चाहिए कि सिर्फ अनबॉर्न पर्सन के लाइफ टाइम तक ही उसको ये प्रॉपर्टी मिलेगा. तुम ऐसा कंडीशन नहीं डाल सकते हो. सो उसको प्रॉपर्टी पूरी तरह से मिलनी चाहिए, एब्सोल्युटली मिलनी चाहिए. तो ये हो गया एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ऑफ द अनबॉर्न पर्सन. ठीक है. सो दिस थिंग इज वेरी क्लियर कि कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी कोई अनबॉर्न पर्सन को देनी है तो अनबॉर्न पर्सन के पैदा होने से पहले द पर्सन हैज टू क्रिएट, द ट्रांसफरर हैज टू क्रिएट एन प्रायर इंटरेस्ट. अब वो कितने भी प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकता है. वो B के पहले C को भी दे सकता है कि तू अपने लाइफ टाइम तक रख, तेरे लाइफ टाइम के बाद B को दे, फिर B अपने बच्चे को देगा, दैट इज द अनबॉर्न चाइल्ड. एब्सोल्युटली. सो प्रायर इंटरेस्ट कितने भी क्रिएट कर सकता है जितने उसको चाहिए. So he has to create prior interest until and unless the unborn person is not born. एक बार unborn person born हो गया तो वो प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली unborn person को चली जाएगी. Now there are certain essential. One is no direct transfer. जब no direct transfer बोलते हैं मतलब तुम अभी A है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो B के चाइल्ड को देना चाहता है जो अनबॉर्न है. तो क्या वो A डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता है ये प्रॉपर्टी? नहीं, वो नहीं कर सकता डायरेक्टली. बिकॉज A ने तो ट्रांसफर कर दी B के चाइल्ड को प्रॉपर्टी, बट किसको नाम दे, क्या नाम दे? चाइल्ड तो है ही नहीं. तो प्रॉपर्टी जब तक वो चाइल्ड बॉर्न होगा तब तक एबेंस में तो नहीं रह सकती. दिस इज नॉट अलाउड बाय लॉ. एबेंस मतलब सस्पेंशन में नहीं रह सकती. ठीक है. तो
क्या बोला है कि ए डायरेक्टली अनबॉर्न पर्सन को नहीं ट्रांसफर कर सकता प्रॉपर्टी, बिकॉज देन टिल द पर्सन इज बॉर्न वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी, क्या होगी, ऐसे ही नहीं पड़ी रह सकती, सस्पेंशन में नहीं पड़ी रह सकती. द प्रॉपर्टी हैज टू बी ट्रांसफर टू समवन. दैट्स द रीजन डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए बीच में प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करने पड़ते हैं. दैट लीड्स अस टू सेकेंड पॉइंट जो बोलता है प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है. तो इसलिए ए क्या करता है, जो प्रॉपर्टी है वो पहले बी को ट्रांसफर करता है. ये फर्स्ट ट्रांसफर हो गया, ये प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया इधर. तो ए बी को पहले ट्रांसफर करता है उसके लाइफ टाइम तक. जैसे बी मरा उसके चाइल्ड को जाता है प्रॉपर्टी विच was unborn, but now he is born. Now he is born. ठीक है. उसके बाद एब्सोल्यूट इंटरेस्ट. अब थर्ड थिंग क्या बोला है कि जो चाइल्ड है उसको तुम सी, अगर यहाँ पे ए बोलता है मैं बी को दे रहा हूँ उसके लाइफ टाइम तक, बी उसके बाद जो अनबॉर्न चाइल्ड है जो बॉर्न हो जाता है उसको जाएगा वो प्रॉपर्टी. और अगर ये एक कंडीशन डालता है वो अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी उसके लाइफ टाइम तक मिलेगी, फिर किसी और को ट्रांसफर होगा. तो ये गलत है. He has to get the property absolutely. He has to get the property absolutely. So there's a example which has been given जिसमें बोला था कि B है, B क्या करता है, C को, B के पास प्रॉपर्टी है, B C को बोलता है कि if my wife and I die then you keep the property for, इसको लाइफ टाइम के लिए देता है, you keep the property for lifetime. Then when my child is born, जो B का चाइल्ड होगा, ठीक है, ये B का चाइल्ड है, when he is born उसको लाइफ टाइम के लिए दो. और उसके बाद उसका जो भाई होगा, मतलब ये फर्स्ट चाइल्ड हो गया, जब उसका B का सेकेंड चाइल्ड बॉर्न होता है उसको एब्सोल्युटली दे दो. So now this transaction, ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो गलत है. क्यों? बिकॉज बी का जो फर्स्ट चाइल्ड है वो बॉर्न ही नहीं हुआ है. वो कब बॉर्न होगा, जब तक बी जिंदा है तब तक तो बॉर्न नहीं हो रहा है. उसके बाद बी क्या बोल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी सी को जाएगी लाइफ टाइम. वो लाइफ टाइम में जब बी का बच्चा बॉर्न होगा, फर्स्ट बच्चा बॉर्न होगा, उसको ट्रांसफर होगी फॉर द लाइफ टाइम. तो ये अनबॉर्न बच्चा है, अनबॉर्न बच्चे को लाइफ टाइम के लिए तुम दे सकते हो प्रॉपर्टी? नहीं. द अनबॉर्न पर्सन हैज टू गेट द प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली. तो ये पूरा ट्रांजैक्शन गलत हो जाता है. सो यहाँ पे क्या बोला है, बेसिकली एसेंशियल्स है, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और थर्ड बोला एब्सोल्यूट इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए अनबॉर्न पर्सन को. ठीक है. उसके बाद देयर इज अ केस लॉ. Just a second. Yes. So this is a case law. इसमें बेसिकली क्या बोला है, हाँ, इसमें क्या बोला है कि A होती है वो उसकी प्रॉपर्टी B को देती है. B कौन है, B A की नेफ्यू की डॉटर होती है. सो ए क्या करती है, बोलती है कि बी जो उसकी नेफ्यू की डॉटर है उसको लाइफ टाइम के लिए प्रॉपर्टी देती है. ठीक है. और बोलती है जब बी के मेल डिसेंडेंट्स हो गए तो उनको प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली मिलेगा. और अगर मेल डिसेंडेंट्स भी नहीं हुए तो, अगर मेल डिसेंडेंट्स नहीं भी हुए तो फिर फीमेल को जाएगा, फीमेल डिसेंडेंट्स को एब्सोल्युटली. और समझो फीमेल डिसेंडेंट्स भी नहीं है,
तो बी का जो ए की जो so we are going from here, a little confusing, but ए की नेफ्यू को मिल जाएगा। अगर फीमेल डिसेंडेंट्स भी नहीं है और मेल डिसेंडेंट्स भी नहीं है तो डायरेक्ट नेफ्यू को मिल जाएगा। ठीक है। नाउ दिस ट्रांजैक्शन, बिकॉज इट इज अ लिमिटेड ट्रांजैक्शन, दिस होल ट्रांजैक्शन इज रॉन्ग, और बिकॉज जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया था वो ही गलत है, तो जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है, दैट इज जो प्रॉपर्टी नेफ्यू को जा रहा है, वो भी गलत है। तो बेसिकली जो गिरजेश दत्त वर्सेस दत्तादीन है, उसमें बेसिकली ये बताया कि अगर प्रायर इंटरेस्ट ही गलत है तुम्हारा और जो तुम इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो वो लिमिटेड है, उसकी वजह से प्रायर इंटरेस्ट तुम्हारा गलत हो रहा है, तो जो सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है। So this is what the section is saying. It's a very easy section if you understand it properly. Very interesting section. And again, thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe.